हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मराठी मूवी हिरकनी। इसके बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है रायगढ़ किले के पास बसे एक छोटे से गाँव रायगढ़वाड़ी से, जहाँ पर हिरकनी नाम की लेडी रहती है। उसका एक छोटा बच्चा है और उसका हस्बैंड शिवाजी महाराज के लिए काम करता है। उसके पति एक जासूस हैं और हमेशा अपने काम के सिलसिले में वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन हिरकनी के पास उसकी सास थी, जिन्हें वो आत्याबाई कह के बुलाती है। हिरकनी को सब लोग प्यार से हीरा कह के बुलाते हैं। हिरकनी के पति जब मुहिम से वापस आते हैं तो वो हिरकनी को बताते हैं कि रानी साहिबा ने उन्हें किले पर बुलाया है। साथ ही हिरकनी और उनके बेटे को भी बुलाया है। रानी साहिबा उनके बेटे को आशीर्वाद देना चाहती है। हिरकनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार रानी साहिबा को देख रही थी। वैसे तो हिरकनी ने अभी तक शिवाजी महाराज को भी नहीं देखा था। वो हमेशा अपने पति से जिद करती कि उसे एक बार महाराज को देखना है। जैसे ही हिरकनी सुनती है कि उन्हें रानी साहिबा ने बुलाया है, वो वहां जाने की तैयारी में लग जाती है। वो एक नई सी साड़ी पहनती है और अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर वो लोग किले पर चले जाते हैं। वहां पर वो लोग रानी साहिबा से मिलते हैं और रानी साहिबा उनके बच्चे को आशीर्वाद देती है, साथ ही कुछ गिफ्ट्स भी। हिरकनी जब किले में अपने बच्चे को संभाल रही थी, तभी वहां से शिवाजी महाराज चले जाते हैं और इस बार भी वो उनको देख नहीं पाती। इस बात का हिरकनी को बहुत अफसोस होता है। किले के दरवाजे रोज सुबह ओपन होते और शाम को तोफ बजने के बाद वो बंद हो जाते। इसलिए गांव के लोग रोज किले पर जाते थे सुबह अपना सामान बेचने के लिए। हिरकनी भी दूध बेचने के लिए किले पर चली जाती और शाम होने से पहले वो घर वापस आ जाती। एक दिन उनके गांव में भेड़िया आ जाता है, जो छोटे बच्चों पर हमला कर रहा था। जब अगले दिन जीवाजी को पता चलता है कि भेड़िए ने उनके पड़ोस के बच्चे पर हमला किया है, तो वो भेड़िए को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें भेड़िया नहीं मिलता। लेकिन हिरकनी उनके इस बात से नाराज थी। वो कहती हैं कि वो अकेले भेड़िए को मारने के लिए चले गए, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसका क्या होता। तो जीवाजी उसे कहते हैं कि अगर उस भेड़िए को उन्होंने नहीं मारा तो भेड़िया उनके बच्चे पर भी तो हमला कर सकता है। हिरकनी जब ये इमेजिन करती है तो वो बहुत डर जाती है। जीवाजी उसे कहते हैं कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने बच्चे की रक्षा खुद कर सकती है। अगर भेड़िया उसके सामने आ जाए तो उसे क्या करना है वो जीवाजी उसे समझा देते हैं। लेकिन हिरकनी कहती है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भेड़िए को मार दे। वो उस भेड़िए को रिक्वेस्ट करेगी कि उनके बच्चे को छोड़ दे और चाहे तो उसे लेकर जाए। जीवाजी जब ये सुनते हैं तो वो हिरकनी को कुछ नहीं कहते। लेकिन जीवाजी को अब अगली मुहिम पे जाना था। हिरकनी कहती है कि उनके बच्चे का नामकरण भी नहीं हुआ, लेकिन जीवाजी कहते हैं कि वो महाराज का हुक्म टाल नहीं सकते। वो जल्द ही अपना काम पूरा करके आएंगे, जिसके बाद वो अपने बच्चे का नामकरण प्रोग्राम करेंगे। अगले दिन जीवाजी मुहिम के लिए निकलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हिरकनी किले पर जाकर दूध बेचकर आ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दोपहर को फिर से उसे दूध बेचने के लिए जाना है, क्योंकि आज कोजागिरी पूर्णिमा का दिन था और किले पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। इसलिए हिरकनी सोचती है कि वो दोपहर को भी जाकर दूध बेचकर आ जाएगी। लेकिन जब वो घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी सास की आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया है और दवाई लेने के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ेगा। वो वैसे तो मना कर रही थी, लेकिन हिरकनी उन्हें जाने के लिए कहती है और रात को उसी गांव के धर्मशाला में रुकने के लिए कहती है, क्योंकि रात को ट्रैवल करना इतना ज़्यादा सेफ नहीं था। हिरकनी डिसाइड करती है कि वो आज किले पर नहीं जाएगी, लेकिन उसके पड़ोस की लेडी उसे कहती है कि शाम तक जब तक वो वापस नहीं आ जाती वो हिरकनी के बेटे के पास रुकेगी। उस औरत को शाम को एक फंक्शन में जाना था, इसलिए वो हिरकनी से कहती है कि वो शाम तक आ जाए, जिसके बाद वो फंक्शन में चली जाएगी। हिरकनी भी उनकी बात मान लेती है और किले पर दूध बेचने के लिए चली जाती है। शाम होने वाली थी, जल्द ही किले के दरवाजे बंद हो जाते, इसलिए हिरकनी जल्दी जल्दी में किले के दरवाजे की तरफ आने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ सैनिक
एक सैनिक को उठा के ले जा रहे थे, जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। पूछने पर पता चलता है कि ये सैनिक एक मुहिम पर गया था और वहाँ पर दुश्मनों के हमले में घायल हो गया। हिरकनी को याद आता है कि जीवाजी भी उसी मुहिम पर गए थे। उसे लगता है कि कहीं ये जीवाजी तो नहीं, इसलिए वो उस सैनिक को देखने के लिए भागती है। लेकिन देखने पर उसे पता चलता है कि ये जीवाजी नहीं है। जिसके बाद हिरकनी किले के दरवाजे की तरफ जाने लगती है, लेकिन इसमें उसे काफी टाइम लग चुका था और तोप चल चुकी थी और किले के दरवाजे बंद हो रहे थे। हिरकनी भागते हुए वहां तक आ जाती है, लेकिन किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो वहां के गार्ड्स को रिक्वेस्ट करती है कि उसे बाहर जाने दे, लेकिन वो कहते हैं कि ये महाराज का हुक्म है कि एक बार किले के दरवाजे बंद हो जाए तो वो वापस सुबह ही खुलेंगे। हिरकनी उन्हें ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि महाराज का हुक्म कोई भी कभी भी नहीं टाल सकता। इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे हिरकनी सब कुछ बता देती है कि उसका बच्चा घर में अकेला है और उसे भूख भी लगी होगी और शाम तक अगर हिरकनी नहीं पहुंची तो पता नहीं उसके बच्चे का क्या होगा। ऊपर से भेड़िए का भी उसे टेंशन था, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, माँ भवानी उसके बेटे की रक्षा करेगी। लेकिन हिरकनी का कहना था कि माँ भवानी हर जगह नहीं हो सकती, इसलिए तो उसने माँ बनाई है, अपने बेटे के लिए वो खुद ही जाएगी। ये सुनकर वो आदमी उसे बताता है कि पश्चिम साइड में एक जगह है जहाँ पर कोई भी बुरुज या तटबंदी नहीं है, लेकिन वो इतनी ऊंची और गहरी है कि सिर्फ देखने पर ही आंखें चकरा जाती है। लेकिन हिरकनी ये सुनकर भी वहां पर चली जाती है। वहां पर एक सैनिक पहरेदारी कर रहा था। हिरकनी उसे बताती है, लेकिन वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। तो हिरकनी उस सैनिक के सर में मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हिरकनी धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगती है। खाई बहुत गहरी थी, लेकिन फिर भी हिरकनी हिम्मत करके उसे उतर रही थी। बहुत बार उसे चोट लगती है, बहुत बार उसका पैर फिसलते फिसलते बच जाता है, लेकिन वो नीचे उतरना नहीं रुकती। तो वही किले पर कुछ दूध की जरूरत पड़ती है। तो एक आदमी कहता है कि हिरकनी के पास दूध होगा। वो एक दूसरे सिपाही को उसके पास भेजता है, तब उन्हें पता चलता है कि हिरकनी नहीं है। तो वो उसी पश्चिमी तट पर आ जाते हैं। वहां पर उन्हें सैनिक बेहोश मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हिरकनी उसके पास आई थी, जो उसे नीचे जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने उसे मना किया और वो यहाँ से चली भी गई, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गया। उसे पता नहीं क्या हुआ। सबको लगता है कि शायद ये किसी शत्रु का षड्यंत्र होगा, जिन्होंने हिरकनी को भेजा होगा ताकि वो उसकी मदद से किले पर आ सके। इसलिए वो वहां से कुछ पत्थर और आग की गोले नीचे फेंकने लगते हैं, ताकि कोई शत्रु आ रहा हो तो वो ऊपर ना चढ़ पाए। इससे हिरकनी की तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह बचा लेती है और नीचे आ जाती है। उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो घर पर भागते हुए आती है तो घर के बाहर भेड़िया खड़ा था और भेड़िए के मुंह को खून लगा था। ये देखकर हिरकनी बहुत डर जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस भेड़िए को मार कर रहेगी। तभी भेड़िया भी उसे देख लेता है और उस पर हमला करने ही वाला था कि हिरकनी भेड़िए पर हमला कर देती है और उसे मार देती है, जैसे उसके पति ने उसे सिखाया था। फिर वो घर के अंदर चली जाती है और अपने बच्चे को देखती है। उसका बच्चा ठीक था और पड़ोस की लेडी भी अभी भी उसके साथ ही थी। हिरकनी अपने बच्चे को गले से लगाकर रोने लगती है। सभी गांव वाले हिरकनी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुंचती है और वो हिरकनी को किले पर बुलाते हैं। हिरकनी पहली बार शिवाजी महाराज के सामने जाती है। महाराज उसे कहते हैं कि उसने रूल्स तोड़े हैं, जिसके लिए उसे सजा भी दी जा सकती है। वो हिरकनी को लेकर उसी पश्चिमी तट पर जाते हैं और उसे उस तट से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, जैसे वो कल गई थी। लेकिन हिरकनी जब वहां से नीचे देखती है तो उसकी आंखें चकरा जाती है। वो महाराज से कहती है कि पता नहीं कल उसने कैसे ये सब किया, लेकिन आज तो वो सिर्फ यहाँ से नीचे देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। महाराज को वो बताती है कि उसका बच्चा कल घर में अकेला था, भूखा था,
जिसके लिए वो नीचे गई। शायद इसी वजह से उसमें उतनी हिम्मत आ गई हो। महाराज हिरकनी का साहस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो हिरकनी के बच्चे का नाम खुद रखते हैं। वो उसका नाम झुंझार राव रखते हैं, जिसका मतलब है साहसी या बहादुर। हिरकनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हिरकनी को इनाम भी दिया जाता है। महाराज डिसाइड करते हैं कि इस तट पर एक बुरुज बनेगा, जिसका नाम रखा जाएगा हिरकनी बुरुज। ये सुनकर हिरकनी बहुत खुश हो जाती है। हिरकनी को पालकी में अपने घर भेजा जाता है। तभी उसके पति भी वहाँ पर आए थे, जो हिरकनी की आरती करते हैं और वो कहते हैं कि आज वो बहुत बड़ा साहस का काम करके आई है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।